नमस्ते दोस्तों। वादे के मुताबिक चलिए आज शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स का पहला चरण एमएस वर्ड से। पहले जान लीजिए कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर आपको अगर लोड करना हो तो कैसे लोड कीजिएगा। जैसे देख रहे हैं कि मेरा पॉइंटर जो है अभी स्टार्ट बटन की ओर है। यहाँ पर एक क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑल प्रोग्राम्स मिल जाएगा। वहां पर जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको देखिए हम दिखा रहे हैं। अच्छी तरह देखिएगा दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल के एक ऑप्शन आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करने के बाद हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके स्टार्ट फिर बोल रहे हैं हम। स्टार्ट में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका एमएस वर्ड जो है वो लोड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब चलिए पहले जान लेते हैं कि एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो हम किस काम में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एक्चुअली जितना भी मेरा लिखावट का काम है, यानी कि आप मान लीजिए आप लेटर, आपको लेटर लिखना है, आपको कोई भी नोटिस टाइप करना है, आपको कोई भी छोटा छोटा मोटा बुक लिखना है, तो जितना भी मेरा लिखने का काम है वो हम एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन डेलिबरेटली ऐसे करके दिया गया है ताकि आप अपना जो लिखावट का काम है वो आसानी से खत्म कर सके और जल्दी कर सके। आपको समय कम लगेगा। ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट का जो डिजाइन है वो आप हर तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहे, उसका लिखावट का स्टाइल चेंज करना चाहे, उसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहे, ठीक है, उसको इटैलिक्स करना चाहे, अंडरलाइन करना चाहे, तो हर तरह का टेक्स्ट डिजाइनिंग यहाँ पर उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कुछ ऑप्शंस पहले सीख लेंगे हम लोग आज। तो उसके लिए हम लोग को कुछ पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो इसे वो पैराग्राफ जो है वो आपको टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करने के लिए थोड़ा सा समय व्यतीत करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी पैराग्राफ लाने का एक ट्रिक आप लोगों को हम सिखा दे रहे हैं। वो ट्रिक है, देख लीजिए दोस्तों। पहले आप स्क्रीन में इक्वल टू ऐसे करके लिखेंगे कीबोर्ड के जरिए। उसके बाद RAND लिखने के बाद एक ओपनिंग ब्रैकेट आएगा ऐसे, और फॉलोड बाय उसके बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट आप दीजिएगा। और उसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको 3 पैराग्राफ ऐसे करके मिल जाएगा। लिखने का आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये आप क्यों कर रहे हैं, ये जो ट्रिक हम आपको दिखा रहे हैं, ये ट्रिक कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको जल्दी जल्दी पैराग्राफ का जरूरत पड़ेगा, जहां पर आप सीखने के लिए वर्ड का कुछ ऑप्शन अप्लाई कर सके उस पैराग्राफ के ऊपर। तब जल्दी जल्दी आप ये पैराग्राफ को बिना लिखे ला सकते हैं। आया समझ में दोस्तों? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम जो ऑप्शन आपको बोले कुछ पल पहले कि हम यहाँ पर टेक्स्ट का हर तरह से डिजाइन चेंज कर सकते हैं। चलिए उस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप जो भी ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई करना चाहे इस पैराग्राफ के ऊपर, पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद चलिए, अगर लिखावट का स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर फॉन्ट बोल के ऊपर देखिए एक ऑप्शन है फॉन्ट। उसका शॉर्टकट की भी बाजू में दिया गया है, कंट्रोल शिफ्ट और F। क्लिक कीजिएगा वहां पर। उसके बाद देखिए
बहुत सारा लिखावट का स्टाइल जो है उसका नाम दिया गया है यहाँ पर। आप कोई भी स्टाइल आपको जो पसंद है उसमें क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक स्टाइल में क्लिक किया, ठीक है, कोई भी स्टाइल क्लिक कर लिया, तो देखिए लिखावट चेंज हो गया मेरा। क्लिक करने के बाद मेरा जो बहुत सारा जो वर्ड्स है पैराग्राफ में वो उसी स्टाइल में आ गया। इसको हम लोग फॉन्ट चेंज कहते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज। ठीक है, और ये आप जान के रखिएगा कि ये जब हम प्रिंट आउट लेंगे ना तो इसी स्टाइल में प्रिंट आउट होगा। ठीक, उसके साइड में दाहिने तरफ देखिए ये फॉन्ट साइज है। ये फॉन्ट साइज आपको चेंज कर, अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि टेक्स्ट साइज जो है उसको छोटा बड़ा कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा साइज दिया गया है, जैसे 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। जैसे जैसे हम लेते जा रहे हैं पॉइंटर को उसी तरफ देखिए साइज मेरा जो है लिखावट का साइज वो बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जितना साइज आप बढ़ाना चाहे या घटाना चाहे आप घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे साइज उसमें अंततः आपको क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्लिक कर लिया देखिए अब मेरा लिखावट का स्टाइल भी चेंज हो गया और टेक्स्ट जो है उसका साइज जो है वो बड़ा भी हो गया दोस्तों। अच्छा, अब इसके सिवाय टेक्स्ट साइज बड़ा या छोटा करने का और दो ठो ऑप्शन हमको वर्ड एमएस वर्ड में मिलता है। वर्ड आपका दाहिने तरफ देखिए यहाँ पर मिलेगा। जैसे आप अगर बड़ा करना चाहे तो ग्रो फॉन्ट बोल के ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक जितना भी बार क्लिक कीजिएगा ना आप, तो आपका साइज जो है लिखावट का साइज जो है बढ़ते जाएगा। और उसका दाहिने तरफ जो है ऑप्शन वो छोटा करने का ऑप्शन है, यानी कि जितने बार यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आपका टेक्स्ट जो है उसका साइज छोटा होता जाएगा दोस्तों। देख लिया? तो इस तरह हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं, यानी कि लिखावट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसका साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं और साइज यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, साइज बढ़ाना हो या आपको घटाना हो। ठीक है, लेकिन शर्त यही है जान लीजिए दोस्तों कि आपको पहले पैराग्राफ है ना वो सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट किया है, बिना सिलेक्ट किया आप कोई भी ऑप्शन टेक्स्ट के ऊपर वर्ड का अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपको माउस पॉइंटर से ऐसे करके सिलेक्ट करना है पूरा टेक्स्ट को। देखिए माउस का जो लेफ्ट बटन है वो प्रेस करके पकड़ के रखिएगा और दाहिने तरफ उसको माउस को घुमाइएगा, लेके जाइएगा दाहिने तरफ, तो आपको देखिएगा कि आप पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलिए हम और कुछ ऑप्शन यहाँ पर ट्राई करते हैं। जैसे बोल्ड हो गया, बी देखिए है ना यहाँ पर, ये बोल्ड हो गया, यानी कि लिखावट थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, है ना, हो गया दोस्तों। उसके बाद चलिए सेकंड और एक पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर इटैलिक्स बोल के एक स्टाइल है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर अंडरलाइन देना चाहे तो ऐसे यहाँ पर अंडरलाइन में क्लिक करने से अंडरलाइन आ जाएगा आपका। अच्छा, अब अंडरलाइन जो सिंगल अंडरलाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको अगर ये पसंद नहीं आया, मान लीजिए आपको आप चाहते हैं कि यहाँ पर डबल अंडरलाइन हो, तो यहाँ पर बहुत सारा लाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक दाहिने तरफ जो छोटा एक एरो है उसमें क्लिक करने से तो यहाँ पर आपको देखिए डबल अंडरलाइन मिल गया आपका, थोड़ा सा बड़ा मोटा अंडरलाइन जो है विड्थ जिसका छोटा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थिक अंडरलाइन जिसको कहते हैं हम लोग, तो वो आपको मिल जाएगा। इस तरह का बहुत सारा अंडरलाइन ऑप्शन जो आप कुछ दिल चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। तो हमने यहाँ पर डबल अंडरलाइन सिलेक्ट किया मान लीजिए। अच्छा, उसके बाद अगर आप टेक्स्ट का जो कलर है उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर देखिए दाहिने तरफ ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है ना कैपिटल लेटर में, तो आप यहाँ पर आ जाइए अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो। इसके दाहिने तरफ देखिए राइट हैंड साइड में एक छोटा एरो ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करने से बहुत सारा कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप मन चाहा कलर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक कलर सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, देखिए क्लिक किया कलर में तो वो कलर आ गया, कलर चेंज हो गया। आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इसी तरह हम लोग टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। लेकिन शर्त वही है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। बिना सिलेक्ट किए फिर बोल रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं कर सकेंगे आप लोग। अच्छा, चलिए दूसरा ऑप्शन मान लीजिए और एक ऑप्शन हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पर, जो अंडरलाइन जो है, मान लीजिए आप अंडरलाइन का कलर
एक अलग देना चाहते हैं। टेक्स्ट का कलर तो हो ही गया है चेंज, तो अंडरलाइन का जो कलर है वो एक अलग कलर हम देना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर से हम अंडरलाइन ऑप्शन में वापस चले आए, वो छोटा सा जो एरो है उसमें क्लिक किया, जहां से वो लाइन का ऑप्शन हमको मिला। देख लीजिए दोस्तों, उसके एकदम नीचे निचले वाले जो हिस्सा है उसमें अंडरलाइन कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहां से आप कोई भी कलर में क्लिक कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये कलर में क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कलर एक अलग आ गया और टेक्स्ट का कलर एक अलग आ गया। तो इस तरह हम यहाँ पर टेक्स्ट का कलर और अंडरलाइन का कलर अलग अलग ला सकते हैं। उसका सुविधा जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलिए यहाँ पर और एक बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है और एक अलग ऑप्शन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो मैंने लिखा है, ये जो पूरा पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को हम कैपिटल लेटर में चाहते हैं। ठीक है। हम गलती से मेरा मान लीजिए गलती से मेरा ऐसे करके लिखा हो गया है, लिखना हो गया है कि इसको हम लोग लिखने के बाद हमको रियलाइज हुआ है कि हम इसको कैपिटल लेटर में चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए चेंज केस बोल के एक ऑप्शन है, चेंज केस। इस चेंज केस पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए सेंटेंस केस आ गया, लोअर केस हो गया, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, बहुत सारा देखिए 5 ऑप्शन है। ठीक है। तो कुल मिला के 5 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आप कैपिटलाइज ईच वर्ड या मान लीजिए अपर केस में क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, जितना भी आपका लेटर है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। यानी कि अब मान लीजिए कि अगर ऐसा आपका सिचुएशन हुआ कि आपने लोअर केस में, ठीक है, छोटा करके लिख दिया है लोअर केस में, तो आपको उसको बड़ा करना है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है बाद में लिखने के बाद, तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, जैसे वर्ड पैड हो गया या नोट पैड हो गया, वहां पर आपको ये चेंज केस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार लिख दिया तो लिख दिया, आपको मिटाना पड़ेगा। तब अगर आप उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उस पैराग्राफ को मिटाकर दोबारा लिखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर यहाँ पर आप अपर केस पे कन्वर्ट करने से क्या होता है देख लेंगे हम लोग, कि इसको हम लोग अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड बोल के एक ऑप्शन है। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। देखिए ये ज्यादातर हम लोग टाइटल में हेडिंग जो है ना, लेटर का मान लीजिए एक हेडिंग दे रहे हैं, तो हेडिंग में हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब हर सेंटेंस का हम लोग जानते हैं ना फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर तो है, ये है फर्स्ट लेटर कैपिटल। अगर मान लीजिए 5 तो मेरा सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका फर्स्ट लेटर हम लोग गलती से स्मॉल लेटर में लिख चुके हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे कि अगर हम उस 5 सेंटेंस को सिलेक्ट करके अगर सेंटेंस केस में क्लिक कर दिया, ठीक है, तो हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए यहां पर मैंने एक वर्ड यहां पर लिखा, सपोज, ठीक है, एक वर्ड मैंने यहां पर लिखा और यहां पर इस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर मैंने ये अप्लाई किया कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो जाहिर बात है कि इस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो लेटर है वो स्मॉल रहेगा। अगर इसका अगर हम उल्टा चाहे तो, यानी कि फर्स्ट लेटर को अगर जो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है उसको हम स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और जो स्मॉल लेटर है उसको हम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो होगा उल्टा होगा। अगर ये हम लोग को करना है तो हम ये चेंज केस ऊपर का जो ऑप्शन है, ये चेंज केस ऑप्शन में जाकर टॉगल केस में क्लिक करेंगे। टॉगल केस में क्लिक करने से क्या होगा, जो होगा उल्टा होगा, यानी कि जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो स्मॉल लेटर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, तो इस तरह हम लोग आसानी से हम लोग का समय बचा सकते हैं। अगर कोई गलती हो गया, मान लीजिए कि हम लोअर केस में स्मॉल लेटर में लिख चुके हैं, तो इसको
बाद में बोला गया कि इसको कैपिटल में लिखना है, ठीक है, तो हम आसानी से उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अगर यहाँ पर अपर केस में क्लिक किया तो विद इन सेकेंड्स अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा करके सोचिए, मान लीजिए आप अपर केस में लिख चुके हैं गलती से, तो उसको हम लोग को स्मॉल लेटर में लिखना है, तो उसको स्मॉल लेटर में हम इजीली यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं लोअर केस में क्लिक करने से। क्या होगा कि वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है जो आपका समय है ना, समय बचाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलिए दो ठो और ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन है यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट और एक ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप अगर दोस्तों यहाँ पर अगर एल्जेब्रा का कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं जो होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमने ब्रैकेट दिया, उसके बाद यहाँ पर प्लस साइन दिया, उसके बाद बी लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद यहाँ पर 2 लिख दिया। तो ये तो मेरा ए प्लस बी होल स्क्वायर हुआ नहीं, है ना। तो इसको अगर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर दिखाना चाहें तो 2 को आप सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों, सिर्फ 2 को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अगर आप सबस्क्रिप्ट सॉरी आप अगर आप सुपरस्क्रिप्ट, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, उस सुपरस्क्रिप्ट में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप H2O यानी कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला जो है पानी का फॉर्मूला, अगर वो आप लिखना चाहते हैं जहां पर 2 नीचे आएगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबस्क्रिप्ट ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। यानी कि 2 को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ये सबस्क्रिप्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 नीचे आ गया और H2O आसानी से ऐसे करके केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला जैसे दिखता दिखता है वैसे आपको दिख जाएगा। तो ऐसे करके अगर 2 को अगर ऊपर लाना चाहे तो सुपरस्क्रिप्ट जान लीजिए, और अगर 2 को नीचे ले आना चाहिए माने यानी कि कोई भी नंबर या कैरेक्टर हो गया उसको अगर नीचे नीचे लाना चाहे तो सबस्क्रिप्ट। आया समझ में दोस्तों? ये ये बहुत आसान ऑप्शन है। और ये जितना भी ऑप्शन हमको यहाँ पर अलग-अलग मिला है, वो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें ऐसा ऑप्शन दिया गया कि एक ही विंडो में आपको सब ऑप्शन मिल जाता है। ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है ना, ये फॉन्ट ऑप्शन के ठीक बाजू में देखिए एक छोटा सा एरो है, वहां पर रखने से फॉन्ट लिखावट फिर से आ जाता है। और ब्रैकेट में उसका शॉर्टकट की दिख रहा है आपको, कंट्रोल डी, आप वहां पर क्लिक करते हैं तो आपको फॉन्ट का विंडो मिल जाएगा, जहां से लिखने का स्टाइल चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, या यहाँ पर आपको बोल्ड इटैलिक सब मिल जाएगा। साइज चेंज अगर आप करना चाहे तो यहाँ से, माने एक ही विंडो में आपको सब ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए फॉन्ट कलर मिल गया आपको, एक ही जगह सब ऑप्शन है। तब अब यहाँ से भी आप ऑप्शन एक बार सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि आपको पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में? सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे करके आप टेक्स्ट का डिजाइन जो है आप चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं, आप जान लीजिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आपको अगर कोई बोले कि आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है चेंज करें, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप जान लीजिए, आपको यहाँ पर लिखने का स्टाइल जो है चेंज करना है, या तो कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बहुत सारा होता है, ठीक है। यानी जो इसको कहते हैं ऐसे करके, अगर आपको कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का डेफिनेशन पूछे तो आप बोल सकते हैं कि विच चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी कि टेक्स्ट किस तरह स्क्रीन में दिखेगा, उसका स्टाइल, उसका कलर, उसका अंडरलाइन स्टाइल, अगर हम ये सब चेंज करना चाहें तो इसको हम लोग कहते हैं टेक्निकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो आज इस एपिसोड में हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ जान सके, ठीक है। इस, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम दिखाए हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि कैसे फॉन्ट चेंज करना है, कैसे कलर चेंज करना है, यही आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में और भी वर्ड का ऑप्शन लेके हम आएंगे और आपको जिक्र करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो
आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। अलविदा।